माइक बंद कर लें स्टूडेंट्स, अपने माइक बंद कर लीजिए। सेंटेंस क्या लिखा है यहां पर, देखिए, टंकी में पानी नहीं है। अब देखिए सारे सेंटेंसेस, पहला मैंने शुरू में बताया था, फर्स्ट डे। स्टूडेंट्स वंस अगेन ध्यान दीजिए, अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करिए, कॉन्सेंट्रेट करने की आवश्यकता है। मैंने फर्स्ट डे ही बता दिया था कि देयर से देयर का प्रयोग ऐसे सेंटेंसेस में करना है, स्टार्टिंग में करना है, शुरुआत में। देयर का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में तो करना है, स्टार्टिंग वहीं से होना है, लेकिन ये याद रहे, इस चीज को आपको रिमाइंड करना है, याद रखना है, रिमेंबर इट, कि देयर के सेंटेंसेज में जो सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट लेस होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट लेस, यानी कर्ता विहीन। ठीक है, तो टंकी में पानी नहीं है, इंग्लिश में हमें अब यहाँ पे ट्रांसलेशन इसका करना है, तो हो जाएगा पानी के लिए क्या लगेगा बेटा, अब ध्यान दीजिए, पानी है, ठीक है, समझ में आ रहा है, अनकाउंटेबल नाउन, कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो यहां पर है देयर इज नो वाटर, देयर इज नो वाटर इन द देखिए, ठीक है, देयर इज नो वाटर इन द टैंक, देयर इज नो वाटर इन द टैंक, एनी प्रॉब्लम। नंबर 4, नंबर 4 में लिखना है आपको, सेंटेंस यहां पर देखिए दिया जा रहा है, और अधिकांश हम लोग इस प्रकार के सेंटेंस बोलते भी हैं, जो अब ये नेक्स्ट सेंटेंस आ रहा है, इस तरह के सेंटेंसेस हमारे पर डे आते हैं डेली यूजेज में। मेरी जेब में, और निगेटिव सेंटेंसेस के भी हैं, सभी ये वाक्य निगेटिव सेंटेंस के, नकारात्मक वाक्य। मेरी जेब में पैसे, मेरी जेब में पैसे नहीं हैं, मेरी जेब में पैसे नहीं हैं, मेरी जेब में पैसे नहीं हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर ये ध्यान देना है, मनी के लिए, मनी के लिए या कोई भी धातु के लिए, मेटल के लिए, ठीक है, कोई भी धातु मेटल के लिए हमें आर का यूज नहीं करना है। ये किस में आएगा, सिंगुलर में आएगा, अनकाउंटेबल में, किस में आएगा, हाँ ध्यान देना। तो यहां पे हो जाएगा मेरी जेब में पैसे नहीं हैं, तो यहां पर लिखना सबसे, आपको सेंटेंस शुरू होगा, स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, देयर इज नो, सभी बच्चों से बनना भी चाहिए, देयर इज नो मनी मेरी जेब में, इन माई पॉकेट। स्क्रीन रुक गई क्या, अच्छा चालू है, देयर इज नो मनी इन माई पॉकेट, मेरी जेब में पैसे नहीं हैं, देयर इज नो मनी इन माई पॉकेट। देयर इज नो मनी इन माई पॉकेट, देयर इज नो मनी इन माई पॉकेट। नेक्स्ट है नंबर 5, एग्जाम्पल 5 है, ध्यान दें,
सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स, यहां पर क्या लिखा है, पढ़ें, रीड इट। इस फिल्म में कोई गाना नहीं, इस फिल्म में कोई गाना नहीं है, विदाउट सॉन्ग है, फिल्म में बनी है लेकिन कोई गाना नहीं। जब गाना ही नहीं है तो नाचना भी नहीं होगा, डांस भी नहीं होगा, है ना। तो इस फिल्म में इसको सेंटेंस को हमें देयर से यूज करना है। किससे यूज करना है? देयर का आपको एग्जांपल समझाया जा रहा है, और निगेटिव सेंटेंस है देयर, इस फिल्म में कोई गाना नहीं है, देयर इज नो सॉन्ग, देयर इज नो सॉन्ग इन दिस, और यह इसको क्या लिखा है, देयर इज नो सॉन्ग, वेरी गुड, हाँ वेरी है, बहुत गुड, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। ठीक है, पढ़ लिया आप सभी ने। सेंटेंस हिंदी में क्या लिखा है, पढ़ो, हिंदी से क्या है, इस फिल्म में कोई गाना नहीं है, देयर इज नो सॉन्ग इन दिस मूवी, एनी प्रॉब्लम। अगला लिखे, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, और ये बोलते भी हैं इस प्रकार से हम लोग रोज, पढ़ना है आपको अब इसको। सेंटेंस क्या यहाँ पर है आपके स्क्रीन में? बोलते हैं कि आप लोग कभी कभी, हमारे पेरेंट्स या आप लोग बोलते हैं, या यस या नो, बोलते हैं क्या? चलिए, अगर इसी को हमको इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? अगर हम हिंदी में तो बोलते हैं, ठीक है, बनता है आपसे हिंदी में, लेकिन अभी मेरे मोबाइल में, यहाँ लिखा है मेरे मोबाइल में रिचार्ज नहीं, तो यहाँ पर हमको लिखना है देयर, आर नहीं होगा, देयर इज नो टैरिफ, देयर इज नो टैरिफ इन माई, सेंटेंस क्या बन गया बच्चों, देखिए पढ़िए, क्या लिखा है स्टूडेंट्स, कैन यू हियर मी? There is no tariff in my mobile. मेरे मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, देयर इज नो टैरिफ इन माई मोबाइल। राज, ये कैन यू हियर मी स्टूडेंट्स? देयर इज नो टैरिफ इन माई मोबाइल, नहीं सुन रहे? मेरे मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, देयर इज नो टैरिफ इन माई मोबाइल, एनी प्रॉब्लम? स्क्रीन ऑफ हो गई। ठीक है, अपना माइक बंद कर लें, टर्न ऑफ योर माइक वंस अगेन। इस महीने में, देखिए इधर ध्यान दीजिए, सेंटेंस में देखिए आप, इस महीने में कोई, और फिर इंग्लिश में कैसे आपको यूज करना है ये आप पर डिपेंड करेगा, सीखना है धीरे धीरे। इस महीने में कोई छुट्टी नहीं है, ध्यान दीजिए, अब इसी को हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, इस महीने में कोई छुट्टी नहीं है,
तो क्या बन जाएगा, देयर इस महीने में कोई छुट्टी नहीं है, देयर इज नो हॉलीडे, देयर इज नो हॉलीडे इन दिस मंथ, इन दिस मंथ, इस महीने में। इस महीने में कोई छुट्टी नहीं है, देयर इज नो हॉलीडे इन दिस मंथ। कभी कभी हम इस प्रकार का भी सेंटेंस बोलते हैं, कभी कभी स्टूडेंट्स हम ऐसे भी सेंटेंस का हमारे घर में उपयोग होता है रोज। ध्यान दीजिए, देखिए अब सेंटेंस आपके सामने है। और ये क्या लिखा है, ध्यान दें, आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, देयर इज नो, हाँ देयर इज नो लाइट इन माई होम या हाउस। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, देयर इज नो लाइट इन माई होम, मेरे घर में बिजली नहीं है। यहां पर आप कर सकते हैं, देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी इन माई हाउस या इन माई होम। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? जितने भी यहां पर सेंटेंसेस दिए गए हैं वो सभी आपको देख लीजिए प्रेजेंट में अभी, पर हम एक पास्ट का वाक्य और एक फ्यूचर का भी एग्जांपल निगेटिव दे रहे हैं। नंबर 9 में लिखना है, नंबर 9 देखिए, सेंटेंस आपके सामने, ज्यादातर आपके सुनिए, ज्यादातर इस सेंटेंस को आपकी मम्मी यूज करती होंगी। किचन में चीनी नहीं थी, किचन में चीनी नहीं थी। अब ये किसका है बेटा, बताइए, टेंस किसका है, कौन सा टेंस है? कौन सा टेंस? पास्ट टेंस। किचन में चीनी नहीं थी, पास्ट टेंस। ठीक है, जो अभी आपको निगेटिव सेंटेंस में एग्जांपल दिए गए हैं 8 नंबर तक, सभी प्रेजेंट के थे। पास्ट में भी एक एग्जांपल लिख लें, किचन में चीनी नहीं थी, इसका एग्जांपल लिखना है आपको, देयर वाज नो सुगर इन द किचन। यस, देखिए किचन की स्पेलिंग मिला लीजिएगा, किचन की स्पेलिंग गलत मत करिएगा। किचन में चीनी नहीं थी, ये पास्ट में है, किसमें? ये पास्ट में। देयर वाज नो शुगर इन द किचन, देयर वाज नो शुगर इन द किचन। लिख लीजिए, नंबर 10 सेंटेंस हो जाएगा। ये 10 वाक्य आपके हो जाएंगे। बाजार में, हाँ कुछ बोल नहीं बेटा दीपाली, क्या है? बाजार में भीड़, यस, हाँ बोलो, हाँ बोलिए ना। सेंटेंस क्या लिखा है बताइए, सेंटेंस क्या है यहाँ पर? बाजार में भीड़ होगी। क्या लिखा है? बाजार में भीड़ होगी। हाँ, बाजार में भीड़ होगी। टेंस कौन सा है? हाँ, टेंस हमारा रेफर कर रहा है फ्यूचर के लिए। किसके लिए? फ्यूचर के लिए जब रेफर करेगा तो इसका मतलब है कि इसमें लगता है विल बी। क्या लगता है? विल बी। पास्ट में क्या लगेगा? वाज या वर। प्रेजेंट में इज और आर। सिंगुलर में इज, प्लूरल में आर। ठीक है, तो यहाँ पे बाजार में भीड़ होगी। बाजार में क्या होगी? भीड़। क्या होगी? भीड़। तो इसको हम किस प्रकार से देखें, यहां ध्यान दीजिए। सबसे पहले स्टार्ट कहां से करेंगे बेटा? स्टार्ट फ्रॉम देयर। स्टार्ट फ्रॉम देयर, देयर का यूज है ना, तो देयर से। तो देयर विल बी, लिखिए, देयर विल बी क्राउड, देयर विल बी क्राउड इन द मार्केट। There will be crowd in the market. Crowd means भीड़।
बाजार में भीड़ होगी, देयर विल बी। ये विल बी का मतलब कौन सा टेंस? फ्यूचर। कौन सा टेंस? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल, पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल, और फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य काल। डोंट प्ले विथ पेन, पेन से मत खेलो। हाँ, तो देयर विल बी क्राउड इन द मार्केट। एनी प्रॉब्लम? यहां तक सबके समझ में आ गया? स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अभी हम जो है आपको निगेटिव सेंटेंस से संबंधित आपको ट्रांसलेशन सेंटेंसेस समझाए हैं। निगेटिव सेंटेंस है ना, निगेटिव सेंटेंसेस जितने भी रिलेटेड थे, जो भी ट्रांसलेशन 10 सेंटेंस, कितने हैं? 10 है ना, 10। तो 10 सेंटेंसेस सभी निगेटिव से स्टार्ट है ना, समझ में? तो निगेटिव सेंटेंस से जब संबंधित है, अगर हम यहाँ पे कह दें बाजार में भीड़ होगी, अगर इसी को कह दिया बाजार में भीड़ नहीं होगी, बाजार में भीड़ नहीं होगी, तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे? लिख लीजिए, बाजार में भीड़ नहीं होगी। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम किस प्रकार से लिखेंगे? बाजार में भीड़ नहीं होगी। देखिए, तो यहां पे हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा देयर। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था ना, जब दो सहायक, जब सहायक क्रिया में दो, जैसे हैज बीन तो हैज नॉट बीन, विल बी है, शैल बी है, तो विल नॉट बी, ठीक है ना। तो देयर विल नॉट बी, देयर विल नॉट बी, ठीक है ना। अब यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट फ्यूचर में है, ठीक है ना। किसमें है ये? फ्यूचर में। तो देयर विल नॉट बी, देयर विल नॉट बी crowd in the market, in the market। ये आप अपना बढ़िया बेहतरीन नोट्स तैयार करिएगा। बाजार में भीड़ नहीं होगी, ये फ्यूचर का, फ्यूचर में निगेटिव सेंटेंस। फ्यूचर में कौन सा सेंटेंस है? निगेटिव। देयर विल नॉट बी क्राउड इन द मार्केट। एनी प्रॉब्लम? सबको समझ में आ गया? अब लिखिए, यहां पर लिख लीजिए इंट्रोगेटिव, कीप साइलेंट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक, शांत रहे हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। सबसे पहले आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब। HV का मतलब हेल्पिंग वर्ब होता है, और MV का मतलब मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका सब आ जाएगा, नेक्स्ट हमारा वर्ड है देयर। क्या आएगा? देयर। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा? देयर, ठीक है। इंट्रोगेटिव है और यूज आपको देयर का ही ये भी करना है। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस देयर प्लस ऑब्जेक्ट कर्म प्लस अदर वर्ड, ये फार्मूला है, प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या लगाएंगे लास्ट में? क्वेश्चन मार्क। इस सूत्र से आपको काम करना है, ठीक है। इसी फार्मूला से हमें सेंटेंसेस सभी बनाने हैं। एग्जाम्पल लिखिए, क्या वहां एक दर्जन, क्या वहां एक दर्जन ये क्वेश्चन मार्क लग गया, क्योंकि क्या से स्टार्ट है, इंट्रोगेटिव है, ठीक है। प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है, ठीक है। क्या वहां एक दर्जन केले हैं? क्या वहां एक दर्जन केले हैं? और ये इंट्रोगेटिव से स्टार्ट है। लिखिए, जल्दी नोट किए करते जाए, हिंदी भी। सबसे पहले देखिए, अब ध्यान देना है, अटेंशन स्टूडेंट्स, बोर्ड की ओर ध्यान दीजिए। सभी जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं वो भी ध्यान दें। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लिखा है हेल्पिंग वर्ब। क्या वहां एक दर्जन केले हैं? तो हमें ये पता लगाना है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी। हेल्पिंग वर्ब पता लगाने के लिए हमें करना क्या होगा?
हेल्पिंग वर्ब का पता लगाने के लिए हमें करना क्या होगा? सबसे पहले हमें टेंस का पता लगाना होता है। किसका? टेंस का। तो टेंस क्या है? ये प्रेजेंट टेंस में है। किसमें है ये लिखा है ना, प्रेजेंट में है। फिर हमें दूसरा हमारे मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि रेफर किसको कर रहा है? सिंगुलर को रिफर कर रहा है या प्लूरल को? सिंगुलर को कर रहा है या प्लूरल को? तो यहां पर देखे केले, केले लिखा है, एक दर्जन। हाउ मेनी बनानाज इन ए डजन? हाउ मेनी बनानाज और देयर इन अ डजन? हाउ मेनी बनानाज आर देयर इन ए डजन? तो देयर आर 12 बनानाज इन अ डजन, DOZEN। ठीक है ना? एक दर्जन में कितने केले होते हैं? 12। बता 10 रहे हो और बोल मुंह से 12 रहे हो। ये सारा 10 का करते हो गुप्ता जी, तो ध्यान दो। हम मुंह से बोलते बना 12 हो, तो ऐसा नहीं है, इसमें आपको घाटा भी लग सकता है ना? हाँ, तो ध्यान देना है यहाँ पर। देयर आर 12 बनानाज इन ए डजन। ठीक है? तो क्या वहां एक दर्जन केले हैं? तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, ये हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से किसका पता चल रहा है? आर का। किसका पता चल रहा है? यानी प्रेजेंट में और प्लूरल है। तो प्रेजेंट में प्लूरल है तो क्या आएगा बच्चों? आर। क्या आएगा स्टूडेंट्स? आर। सीधे बैठ, और थोड़ा उधर चलिए आप, आराम से। आर देयर, क्या लिखा है ये? आर देयर। और पीछे हो जाओ तुम और पीछे चलो, और पीछे। ये बैग हटा लो, ये तुम वहां से खड़े हो जाओ साहिर, यहाँ पे आओ, साइड में खड़े हो, और इधर चलो साइड, यहाँ पे। आर देयर। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना है ऑब्जेक्ट का। आर देयर हो गया, देखिए यहाँ पे आर लिखा है, हेल्पिंग वर्ब हो गया। इधर देखिए, लुक एट द बोर्ड, हेल्पिंग वर्ब हो गया, देयर भी हो गया देयर। अब क्या लिखना है? एक दर्जन केले। क्या लिखना है? एक दर्जन। क्या वहां एक दर्जन केले हैं? तो आर देयर आ डजन, और डजन, ये जेड है, और डजन बनानाज, और डजन बनानाज, ये क्वेश्चन मार्क। ये देखिए, आ डजन बनानाज आपका ऑब्जेक्ट, और ये लास्ट में लिखा है क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आर देयर आ डजन बनानाज, आर देयर अ डजन बनानाज? क्या वहां एक दर्जन केले हैं? तो आप बोलोगे यस। क्या बोलोगे? यस, देयर आर अ डजन बनानाज। वहां एक दर्जन केले हैं। ठीक है? यदि हैं तो, नहीं है तो कोई आंसर आपको देना नहीं है ना, नो। लेकिन नेक्स्ट है, ये पहला हमारा है, फर्स्ट है। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखिए। अभी हम कौन सा सेंटेंस पढ़ा रहे हैं, नाम बताइए इसका। कौन सा है? हाँ लिखिए। क्या यहाँ आज शोरगुल होगा? आप बताइए किसका पता चल रहा है इससे? टेंस का नाम बताइए पहले। क्या यहाँ आज शोरगुल होगा? फ्यूचर में। पता कहां से चलेगा? गा, होगा। फ्यूचर में क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, विल बी। नहीं, वो तो उसकी पहचान है, गागी गे। फ्यूचर की पहचान गागी गे। ठीक है? और इसकी हेल्पिंग वर्ब है विल बी, शैल बी, देयर के साथ। किसके साथ? ये देयर के साथ जब यूज करेंगे तो विल बी। अभी हम देयर में चले ना, तो क्या यहाँ आज शोरगुल होगा? तो सबसे पहले आपको लिखना है विल। क्या आएगा? विल, देयर, फिर बी। एक साथ विल भी नहीं आएगा। देखो यहाँ पर क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है, फिर देयर आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब एक लिखना है आपको, यहाँ पे 2 है, विल और बी है। ठीक है? तो विल देयर बी, विल देयर बी, क्या यहाँ आज शोरगुल होगा? तो इसका ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे आप बताइए, कोई बता सकता है? एनीवन स्टूडेंट? विल देयर बी अ नॉइज, लिखो अ नॉइज। नॉइज मीन्स क्या होता है?
शोरगुल। आवाज किसी में आ रही? आवाज कौन कर? आवाज तुम अभी खट खट किए हो क्या? मत करो, डिस्टर्ब हो रहा है, वीडियो खराब हो जाएगी। उसको मत करो, शांत लिखो, उसको लिखो, नोट करो। हाँ, क्या यहाँ आज शोरगुल होगा? विल देयर बी अ नॉइज टुडे? सेंटेंस पढ़ो, एक बार पढ़ो उसको सीधे, उसमें कमर मत रखो, सीधे। विल देयर बी अ नॉइज टुडे, इसका हिंदी बताओ क्या होगा? नेक्स्ट सेंटेंस अपना लिख लीजिए। क्या चल रहा? क्या मैदान में, क्या मैदान, क्या मैदान में, क्या मैदान में बच्चे हैं? क्या मैदान में बच्चे हैं? अब इससे देखिए किसका पता चल रहा है, प्रेजेंट का, और बच्चे प्लूरल के लिए रेफर कर रहा है। तो सबसे पहले क्या आएगा? आर। सबसे पहले क्या आ जाएगा? आर। आर आ जाएगा ना इंट्रोगेटिव में। ये देखिए हेल्पिंग वर्ड सबसे पहले यहां लिखा है, तो आर देयर, आर देयर क्या मैदान में बच्चे हैं? आर देयर चिल्ड्रेन, आर देयर चिल्ड्रेन in the field, FIELD, are their children in the field? फील्ड मीन्स बच्चे, फील्ड मीन्स मैदान। यहाँ पे फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे लास्ट में, ध्यान दीजिए यहाँ पे, आर देयर चिल्ड्रेन इन द फील्ड, क्या मैदान में बच्चे हैं? आर देयर चिल्ड्रेन इन द फील्ड। एनी प्रॉब्लम? नंबर, now look at the board. You, good evening, good evening, good evening all of you, good evening all of you. Turn off your mic, turn off your mic. गुड इवनिंग, टर्न ऑफ योर माइक, अपना माइक बंद कर लें, टर्न ऑफ योर माइक। कल आप लोगों ने बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की, नई जानकारियां थी, और इंग्लिश ग्रामर में भी कुछ नई जानकारियां आपको सामने मिली हैं। तो कल बहुत सारी जानकारी आपको मिली, और एक शॉर्ट स्टोरी भी हमने आपको सुनाया था कल। तो आज हम फिर से, पहले हम आपका जो SW है उसको रीचेक करेंगे। SW जो स्टडीज SW है, जो कल का होमवर्क है, पहले जो कल का हमारा होमवर्क है, पहले हम इसको रीचेक कर देंगे। रीचेक करने के बाद आप देखेंगे कि आप लोगों के कितने लोगों के ये वर्क सही हैं, इसको ध्यान देना है, ठीक है? इसका विशेष रूप से ध्यान देना है कितने लोगों की ये वर्क सही है। यदि आपका वर्क कंप्लीट है, यदि वर्क आपने कंप्लीट किया है, कोशिश किया है, कोशिश जरूर करना है।